हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल आर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन 3 तक करा चुका हूं और अब मैं क्वेश्चन 4 से आगे की तरफ बढ़ूंगा। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और लाइक के बटन को ज्यादा से ज्यादा दबाएं और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष के पश्चात के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/3 है। तो चलिए पहले मानते हैं कि माना कि रहमान का आयु, वर्तमान कौन सा आयु, अभी का आयु मान रहा हूं, कौन सा आयु? तो वर्तमान आयु क्या है भाई? तो x वर्ष। क्या माना रहमान का वर्तमान आयु? क्या माना हमने? x वर्ष। तो अब से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा भाई? तो अगर मान लो आप आज क्या हो, 15 वर्ष के हो और मैं कहूं कि अब से 3 वर्ष पूर्व कितने वर्ष के थे आप, तो आप क्या कहो सर? 12 वर्ष का। यानी क्या आपने 3 वर्ष का क्या घटाया? तो मैंने भी क्या किया, घटा दिया। कितना वर्ष का हो गया? x - 3 वर्ष। और अब से 5 वर्ष बाद रहमान का उम्र क्या होगा भाई? तो यह होगा x प्लस कितना वर्ष? 5 वर्ष। अब प्रश्न में दिया है, दिया क्या है? दिया है क्वेश्चन में आपका कि 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष बाद रहमान के आयु का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम का योग दिया है। कितना होगा? तो 1/3 दिया हुआ है। चलिए इसलिए क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है ना। तो अगर अभी का एज उसका x/3 है तो व्युत्क्रम क्या होगा उसका? 1/x माइनस क्या होगा? 3 वर्ष। और योग कह रहा है, योग कितना? तो 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग, तो 1/x प्लस कितना वर्ष? 5 वर्ष इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/3। चलिए अब इसका काम करते हैं, इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? तो x - 3 इंटू क्या आएगा? x प्लस कितना आएगा? 5 आएगा। दोनों का एलसीएम x - 3 और x प्लस कितना आया? 5 आया। जब पूरे में इससे भाग करते हैं तो क्या मिलेगा? x प्लस कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और प्लस का साइन है तो प्लस लिखा। और जब इस पूरे को जब इससे मैं भाग करूंगा तो यह कट जाएगा, बच क्या गया? x माइनस कितना? 3 इक्वल टू क्या बचा? 1/3 मिला। चलिए अब काम करते हैं। काम क्या करते हैं? देखिए एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे। कितना x हो गया? 2x। और 5 में से 3 गया, कितना आ गया? 2 आ गया, बटा x इंटू x कितना हो गया? x² प्लस x इंटू 5 कितना हो गया? 5x -3 इंटू प्लस x -3x और -3 इंटू प्लस 5 क्या हो गया? -15 इक्वल टू कितना हो गया? 1/3 हो गया। चलिए थोड़ा सा और काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो यह हो गया, ऊपर का ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे में क्या कर रहे हैं हम लोग? x² इसको लिख रहे हैं और 5x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा? प्लस 2x आएगा। अब माइनस कितना है? 15 है इक्वल टू कितना? 1/3 है। अब हम इसको तिर्यक गुना करा रहे हैं, इसको इससे और इसको इससे गुना करा रहे हैं। तो देखिए क्या मिलता है। चलिए देखते हैं क्या मिल रहा है। तो क्या मिलेगा भाई? तो 3 सिंप्लाई 3 इंटू क्या होगा? 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा? बोलिएगा। तो 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस 2x -15 इक्वल हो गया। चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो क्या होगा?
3 दूनी कितना हो गया 6x हो गया, प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6 इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस कितना 15। क्यों? क्योंकि आप जानते हो किसी भी संख्या में एक से गुना पढ़ने पे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमने जो कहते हैं हम लिख दिया। इस पूरे टर्म को उठा के मैं उधर ले जा रहा हूं तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस क्या 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस कितना 6 इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। इधर क्या कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0 आ गया। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2x माइनस 15 माइनस 6x और कितना हो गया माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। चलिए देखते हैं, यहाँ x स्क्वायर और कहीं नहीं है, जब करते हैं उतार दिया। अब देखिए यहाँ 2x और यहाँ पे क्या है तो 6x है, तो x 2 में से 6x जाएगा तो कितना आएगा माइनस 4x आएगा और माइनस 15 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 21 इक्वल टू क्या 0। अब हमको काम क्या करना है, इस माइनस 4 को इस भाग में तोड़ना है कि गुना करने पे कितना है माइनस 21 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना है तो माइनस से तोड़ते हैं। देखिए क्या होगा x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस कितना ले रहे हैं 3x। देखिएगा माइनस 7 प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना माइनस 4 और माइनस 7 में प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा माइनस 21 आएगा प्लस 3 माइनस कितना 21 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 7 और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो क्या मिला x प्लस कितना x माइनस कितना 7 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। चलिए देखिए यहाँ भी x माइनस 7 है, यहाँ भी क्या है x माइनस क्या है 7 है, तो हम x माइनस 7 को क्या कर ले रहे हैं कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचा x बचा और यहाँ पे क्या बचा प्लस 3 बचा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो या तो एक बार यह 0 के बराबर होगा और एक बार यह 0 के बराबर होगा। तो जब x माइनस 7 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया 7 और जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया होगा माइनस 3 हो गया। तो चूंकि एज आयु ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए रहमान का क्या बोलिए तो वर्तमान आयु इक्वल टू क्या है x है, तो x का मान कितना लेंगे आप प्लस 7 लेंगे यानी कितना 7 वर्ष होगा। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन किया कहा हमने करते गया हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। रहमान का आयु कितना हुआ तो बोलिए कितना हो गया रहमान का आयु, तो रहमान का आयु हमारा हो गया कितना बस 7 वर्ष। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कहता है हम लोग देखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक लड़की है शेफाली, लड़की क्या है शेफाली, उसको गणित और अंग्रेजी में मैथ और इंग्लिश में उसको कितना मार्क्स आ रहा है दोनों मिला के 30 नंबर आ रहा है। फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या कि अगर उसको मैथ में 2 अंक ज्यादा आया होता और मैथ में 2 अंक ज्यादा आया होता और इंग्लिश में 3 अंक कम आया होता और दोनों को जब गुना करते हैं हम लोग तो कितना आता 210 आता। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले मानेंगे क्या, माना कि शेफाली नाम है लड़की का, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक क्या हुआ x माना, तब क्या कह रहा है, तब शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा तो यह हमारा हो जाएगा 30 माइनस क्या x, क्योंकि दोनों को मिला के हमारा कितना आ रहा है 30 आ रहा है। पुनः प्रश्न प्रश्न क्या कह रहा है कि गणित में 2 अंक ज्यादा आता। तो मान लीजिए पहले उसको एक अंक आया था, अब कितना आएगा x प्लस कितना आएगा 2 आएगा और अंग्रेजी में कितना अंक कम आया है दोनों का गुणनफल, तो 30 माइनस कितना x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ रहा होगा 210 आ रहा है। कितना आ रहा है 210 आ रहा है। चलिए अब काम कर रहे हैं, दिस इंप्लाई
तो यह हो गया x प्लस 2 जेब का क्यों रहेगा, और 30 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 210। चलिए गुना कहते हैं, x में 27 से गुना करोगे क्या आएगा 27x आएगा, x में माइनस एक्स से गुना करोगे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 में 27 से गुना करोगे कितना आएगा प्लस 54 आएगा, और 2 में माइनस एक्स से गुना करोगे कितना आएगा माइनस 2x आएगा, इक्वल टू कितना हो गया 210 हो गया। चलिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x में से 2x जाएगा, कितना हो गया होगा 25x, और यहाँ पे कितना है प्लस 54 है, इसको उठा के मैं इधर लाता हूं तो माइनस 210 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, और 54 में से 210 जाएगा तो माइनस 156 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। चलिए माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 25x माइनस 25x, और यह कितना हो गया प्लस 156 इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस 1 को उठा के मैं इधर भेजता हूं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस कितना 156 इक्वल टू 0 बटा माइनस 1 क्या आएगा 0 ही आएगा। अब हमारा यह किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब काम क्या करना है कि इस माइनस 25 को दो भागों में तोड़ना है, कि जोड़ने या घटाने पे कितना है माइनस 25 है, और उसको गुना करो तो कितना आ जाए 156 है, तो तोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस कितना 156, आप करके देख लीजिए, माइनस 12 और माइनस 13 कीजिएगा माइनस 25 आएगा, माइनस 12 इंटू माइनस 13 कीजिएगा 156 ही आएगा होगा। चलिए अब और आगे काम करते हैं, क्या मिलेगा देखिए क्या होगा, तो यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, दिस इंप्लाई x कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, तो x माइनस 12 कॉमन लिया, यहां से माइनस 13 कॉमन ले रहा हूं तो क्या मिलेगा x माइनस 12 कॉमन मिलेगा 12 मिलेगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए यहाँ भी x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12, x माइनस 12 को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 13 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो आइदर यह 0 के बराबर होगा और यह 0 के बराबर, जब x माइनस 12 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया 12, और जब x माइनस 13 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या आया 13 आया। तो x का दो वैल्यू आया, x किसको मान है हम गणित का वैल्यू आया, तो जब x बराबर 12 तब शेफाली द्वारा प्राप्त, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक क्या होगा भाई x इक्वल टू कितना 12, तथा अंग्रेजी में शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा भाई, तो 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना 18। पुनः जब x इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम 13 ले रहे हैं, तब शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, x का मान कितना लिया 13, तो कितना मिला गणित उसको 13 मिला, तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा भाई, तो 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 17, यही हमारा क्या हो आंसर हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ग्राफ को भी में क्या कर लीजिएगा रफ कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 6 देखेंगे। 6 में क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, एक आयताकार खेत है, कोई आयताकार फील्ड है जिसका विकर्ण जो है वह छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है लंबी है, छोटी भुजा से कितनी लंबी है 60 मीटर क्या है लंबी है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या
छोटी भुजा क्या होगा, x मीटर है, तब आयताकार खेत का विकर्ण क्या कह रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो यह कितना हो गया, x प्लस कितना मीटर, 60 मीटर। और यह भी दिया हुआ है कि जो छोटी भुजा है उससे 30 मीटर अधिक हमारी क्या है, उसकी बड़ी भुजा है। तो दिया है आयताकार खेत की बड़ी भुजा क्या है बुआ, तो मान यह कितना दिया हुआ है, x प्लस छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक, 30 मीटर अधिक। तो आप जानते हो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। फिगर देख लीजिए, मान लीजिए कि यह क्या है, यह कोई प्लॉट है, क्या है, प्लॉट है ना। और यह प्लॉट जो है यह कितना है, मान लेते हैं x है, तो यह कितना हमारा x प्लस कितना है, 30 है। और यह हमारा जो विकर्ण है, यह विकर्ण हमारा कितना है, तो x प्लस कितना है, 7। इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो हम इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, या इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए फॉर्मूले से बनाते हैं। तो विकर्ण क्या दिया हुआ है, x प्लस कितना दिया हुआ है, 60 इक्वल टू रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना होगा, तो x प्लस छोटी बड़ी भुजा कितनी है, 30 का होल स्क्वायर प्लस कितना, x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर। चलिए अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या मिला भाई, यह हो गया x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और इधर हमारा क्या हो गया, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस कितना, x स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गया, या रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए क्या हो गया, तोड़ लेते हैं, a माइनस बी के a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेते हैं। आपको हमने लिखाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस क्या 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। चलिए तोड़ लेते हैं उस फॉर्म पे। तो एक जगह पे x है तो x का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू एक्स इंटू कितना 60 प्लस b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर 60 का स्क्वायर। चलिए इसको भी तोड़ लेते हैं उसी फॉर्म पे। तो x स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू एक्स इंटू कितना 30 x इंटू 30 प्लस कितना x स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यह हो गया x स्क्वायर प्लस कितना 120x और यह हमारा कितना हो गया 60 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3600 आएगा, कितना आएगा 3600 आएगा। चलिए इक्वल टू हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 कितना हो गया 60x प्लस सॉरी यहाँ 30 का स्क्वायर छूट गया 30 का स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। चलिए 30 का स्क्वायर कितना हो गया तो 900 प्लस कितना हो गया x स्क्वायर। चलिए अब काम क्या करते हैं, सिंपलाई ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस कितना 120x प्लस कितना 3600 इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यह हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस कितना 900 हो गया। अब इस पूरे टर्म को उठा के मैं उधर ले जाता हूं तो क्या मिला हमारा भाई, तो यार 2x स्क्वायर प्लस कितना 60x प्लस कितना 900 प्लस 900 और माइनस क्या होगा तो x स्क्वायर प्लस कितना 120x प्लस कितना 3600 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। चलिए क्या ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो दिस इंप्लाई क्या हो गया भाई, ब्रैकेट ब्रेक करने पर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या मिलेगा x स्क्वायर। यहाँ पे 60x है, यहाँ पे क्या है माइनस 120 है तो 60x में से माइनस 120x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 60x। यहाँ पे 900 है कांस्टेंट, यहाँ पे माइनस 3600 है तो 900 में से 3600 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 2700 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब चलिए यह हमारा द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में आ गया। अब काम क्या करना है, इस माइनस 60 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस 60 आए
और गुना करूं तो कितना आ जाए -2700। देखिए अगर आप -30 गुना कितना करते हो, सॉरी -90 + 30 करते हो तो यह हमारा -8 आएगा, और -90 में +30 से गुना करोगे कितना आएगा, -2700 आएगा। चलिए इस फल में तोड़ लेते हैं हम लोग। तो यह हमारा हो जाएगा x², क्या हो गया x² माइनस क्या, x² माइनस कितना 90x + 30x माइनस कितना 2700 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए अब यहां से हम x कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -90 + 30 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा -90 इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखिए यहाँ भी x -90, यहाँ भी x -90, x -90 को बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे भाई, तो x, और यहाँ पे क्या बचा 30, तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब देखिए आइदर यह 0 के बराबर होगा और यह 0 के बराबर, तो जब x -90 बराबर 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया 90, x बराबर क्या हो गया 90, तथा जब x + 30 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया -30। चूंकि आयत की भुजा आयताकार, खेत की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए आयताकार खेत की छोटी भुजा x बराबर कितना है भैया, कितना आ गया 90 मीटर, कितना आ गया 90 मीटर। तब आयताकार खेत की बड़ी भुजा वह कितना है, तो x प्लस कितना है 30 बराबर कितना 90 + 30 इक्वल टू कितना हो गया 120, और आयताकार खेत का विकर्ण यह कितना है, तो x प्लस कितना है 60 इक्वल टू 90 + कितना 60 बराबर कितना 150 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसका यह कितना आ गया, यह हमारा आ गया कितना भाई, यह हमारा आ गया 60, यह हो गया हमारा कितना 120, तथा यह हो गया कितना 150 मीटर हो गया। तो आयत का छोटी भुजा भी निकल गई, बड़ी भुजा भी निकल